स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के एनवायरना से हुई है, जिसका अर्थ है घिरा हुआ। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में किया। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जी टांसले द्वारा 1935 में किया गया। पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है। इसकी रचना जैविक तथा अजैविक संगठनों से होती है। यह खुला तंत्र होता है। मानव पर्यावरण संबंध के संभववादी पॉसिबिलिज्म उपागम के अनुसार मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व मानते हैं। इसका विचार है कि मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है तथा प्रकृति में मनचाहा परिवर्तन करने में समर्थ है। ये प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन पर विश्वास करते हैं। मानव पर्यावरण संबंध के नव नियतिवादी नियो डिटर्मिनिज्म उपागम के अनुसार प्रकृति का अत्यधिक दोहन विनाशकारी बताया गया है। इसके अनुसार मानव को प्रकृति के अनुसार अपनी विकास की नीतियां बनाना चाहिए। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा का विचार इसी उपागम से लिया गया है। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ है वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित रखना। सूक्ष्म जीवों को वियोजक डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। यह मृत पौधों और जंतुओं के जैविक पदार्थ को सड़ा गलाकर मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत बैक्टीरिया तथा कवक को शामिल किया जाता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पृथ्वी पर विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है, जबकि यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है। यह प्रक्रिया ही जल चक्र कहलाती है। मानव पर्यावरण संबंध के नियतिवादी डिटर्मिनिज्म उपागम के अनुसार मानव को पर्यावरण का एक तत्व माना जाता है। इसके अनुसार मानव प्रकृति के हाथ का खिलौना है। इसे पर्यावरणवादी उपागम भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विषुवत रेखा के निकट उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं, जहां साल भर तापमान और आर्द्रता काफी उच्च रहती है तथा औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसे डोलोड्रम की पेटी भी कहा जाता है। टैगा वन आर्कटिक वृत्त 66.5 एन के चारों ओर यूरोप, एशिया व उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। इन्हें शंकुधारी वन भी कहते हैं। इनका विस्तार सभी वन क्षेत्रों में सर्वाधिक है, जबकि जैव विविधता सबसे कम। टैगा वन में सबसे अधिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है। चीड़, देवदार, फर, स्प्रेस आदि मुलायम लकड़ियों वाले वृक्ष है जो इन वनों में पाए जाते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर जैव विविधता में कमी आती है। ऊंचाइयों की अपेक्षा घाटियों में जैव विविधता अधिक होती है। ताप अधिक होने पर जैव विविधता अधिक होती है। क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट्स कहा जाता है। लाल रंग प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त होता है। लाइकेन छोटी वनस्पतियों का समूह है जो कवक व शैवाल द्वारा निर्मित होता है। दक्षिणी पश्चिमी रूस के घास के मैदानों को स्टेपी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। ब्राजील के घास के मैदानों को कैंपोस कहा जाता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेयरी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को पम्पास कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। न्यूजीलैंड के घास के मैदानों को कैंटरबरी कहा जाता है। पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश द्वारा जल व ऑक्सीजन को ग्लूकोज में बदलते हैं। सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित कर अन्य जीवों के लिए भोजन उत्पादित करने के गुण के कारण ही हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। जो जीव अपने भोजन के लिए केवल प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहा जाता है। उदाहरण चूहा, खरगोश, गाय, हिरण, बकरी आदि। इन्हें द्वितीयक उत्पादक भी कहा जाता है। वे जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं, उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी कहा जाता है। वे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं।